निराकार परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर भविष्यवाणी जो उच्चारण किया हुआ है, आज आप लोगों के सामने सुनाएंगे। भगवान ने जो भविष्यवाणियाँ किया है, ऐसी दुनिया में भविष्यवाणियाँ बहुत लोग करते हैं, लेकिन कई लोग भविष्यवाणियाँ करते हैं कुछ काम का नहीं है, यूट्यूब में फैल जाते हैं। कोरोना काल में एक वीडियो आया कि एक छोटा बच्चा ने 7 साल का बच्चा ने किया भविष्यवाणी, क्या कि 2023 तक सारी दुनिया में मात्र 20% लोग रहेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। कुछ काम की भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी किसको माना जाता है? जिसने भविष्यवाणी किया है उसकी कही हुई बात कितना आज तक पूरा हुआ है, कितना एक्यूरेट हुआ है, उसको देखकर आगे की जो बात है उसको कहेंगे भविष्यवाणी। जिसको कुछ पता ही नहीं है कह दिया और दुनिया में फैल जाते हैं, कुछ काम की बात नहीं होती है। इस प्रकार की कुछ लोगों की भविष्यवाणी की जो मान्यता होती है, नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियाँ लोग बहुत उसको मान्यता करते हैं, फिर भी कुछ बातें नहीं होती हैं, लोग आवाज़ फैला देते हैं। नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी है कि दुनिया 2000 में समाप्त हो जाएगा, हुई नहीं है। तो दुनिया में भविष्यवक्ता बहुत हैं, लेकिन सृष्टि के ऊपर भविष्यवाणी दुनिया के बातों से नहीं हो सकता। सृष्टि भगवान की है कि नहीं? तो स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के तन में आकर भविष्यवाणी जो उच्चारण किया हुआ है, कितनी भविष्यवाणी किया हुआ है, पहले क्या क्या हुआ है अब तक, उसको हम सामने लाए। आगे की भविष्यवाणियाँ आगे हम चर्चा करेंगे। पहले की जो भविष्यवाणियाँ, जब परमात्मा ब्रह्मा के तन में आए उसी समय इस संस्था एक बहुत छोटा सा मधुबन, और सेंटर मात्र 5-7 गिने चुने, 5-7, उससे पहले तो वो भी नहीं था ना, धीरे धीरे बनते गए। और मधुबन में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लोग पार्टी आते थे, वो भी ठहराना माना भूल। 15, 20, 25 धीरे धीरे बढ़ते गए। और भविष्यवाणियाँ बाबा ने क्या किया उसी समय जब संस्था इतना छोटा सा एक संस्था, और भगवान ने परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा क्या क्या भविष्यवाणी किया, तुम्हारे ढेर के ढेर मकान होंगे, ढेर के ढेर लोग आएंगे, आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लगेंगे, सुने हैं ना ये सारी बातें। आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लगेंगे, बड़े बड़े हॉल होंगे, गली गली में सेंटर होगा, एक एक बहनों को 10-10, 20-20 सेंटर संभालना होगा, और तुम्हारी ये सेवा विदेश तक भी जाएंगे, हजारों सेवा केंद्र हो जाएंगे। उसी समय की सोचो, जबकि 5-7 मात्र गिने चुने सेंटर, बाबा बुजुर्ग है, और मात्र 15-20 पार्टी आती है, और बाबा क्या क्या उमंग भर रहा है। तो सोचते थे बाबा हमें उमंग बढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन हम सभी ये प्रैक्टिकल अब साकार में हैं। मधुबन कितना बेहद है, 15-20 क्या 15-20-30 हजार लोगों को ठहरने की व्यवस्था बाबा ने बना के रखा है। इतनी बड़ी संस्था, इतने व्यवस्था देने वाले कोई नहीं है। बड़ा सत्संग कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्था रहने के लिए, 1 सप्ताह रहने के लिए सारी व्यवस्था दे, कहीं नहीं है। तो सेम भगवान ने ये सब व्यवस्था बनाई है, हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। इतना बड़ा हॉल, एक जैसे कि मैदान है, 25-30 हजार 25 हजार एक ही हॉल में बैठते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हम साकार में देख रहे हैं ना, वो भविष्यवाणियाँ पूरा होते हुए देख रहे हैं। आज हर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, गली गली में सेंटर है, देख रहे हैं। एक एक बहनें 20 यहाँ कितने सेंटर खोल के बैठे हैं। ऐसे तो कई जगह में जो सब जोन इंचार्ज
कई कई सेंटर 50-50 सेंटर संभाल रहे हैं। तो हमने बहुत कुछ प्रैक्टिकल होते हुए देखा है। कुछ भविष्यवाणियाँ थी ऐसे, तो जो भी पहले घटना घटते थे बाबा को सुनाए जाते थे, बाबा सुनामी हुआ, बाबा ये हुआ, भूकंप हुआ, इतने लोग मर गए। तो बाबा रिहर्सल है, फाइनल नहीं है, फाइनल नहीं है, रिहर्सल है। तो ये करुणा काल आया, अगर बाबा आते सुनाते तो बाबा क्या कहते? रिहर्सल है, फाइनल नहीं है। इशारा क्या दिया? ऐसा समय आएगा, बीमारी ऐसी आएगी जो दवाई नहीं मिलेगी, दवाई ढूंढते रहेंगे तब तक ढेर के ढेर मरते रहेंगे। समय ऐसा आएगा कि तुम घर से बाहर निकाल नहीं सकोगे। समय ऐसा आएगा कि तुम सेंटर तक पहुंच नहीं सकोगे। कब होगा, कब होगा? बाबा ने कहते थे अचानक होगा, अचानक होगा, एवर रेडी रहना है, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, ये सब बाबा कहते थे। लेकिन प्रैक्टिकल में देखा ना, अचानक कभी कोई सोचा था क्या? अचानक घोषणा हुआ कल से लॉकडाउन, कोई निकाल नहीं सकेंगे। तो प्रैक्टिकल में देखा तो भविष्यवाणी ये सारे जो हैं अब तक हमने प्रैक्टिकल में देखा। आगे की बातें भविष्यवाणियाँ, समय ऐसा आएगा, कैसा? खून की नदियाँ बहनी हैं, या तो पहले से प्राचीन समय से ये इतिहास बताते खून की नदियाँ बहती आई हैं। समय ऐसा आएगा, लड़ाई होगी, और समय ऐसा आएगा कोई भी साधन काम में नहीं आएगा, कुछ भी साधन काम में नहीं आएंगे, साइंस के साधन सब फेल हो जाएंगे। समय ऐसा आएगा, कैसा? एक अनाज का दाना भी दिखाई नहीं देगा। भविष्यवाणी है, खून की नदियाँ बहनी हैं भारत में। भारत के लिए कहाँ? विदेश में क्या? विदेशों के लिए कहाँ? बम गिरेंगे, दुनिया आग की ज्वाला भड़केंगे, भंबूर को आग लगेंगे, खलास हो जाएंगे। भारत के लिए कहाँ? खून की नदियाँ बहनी हैं, अनाज का एक दाना दिखाई नहीं देंगे, भूखे मरेंगे, इतना हाहाकार होगा, तुम्हारे लिए वाह वाह होगा, जय जयकार होगा। और सोने की अंगूठी देकर पाने के लिए तरसेंगे। ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा। कौन सा? इन आंखों से जो कुछ देखते हो कुछ भी रहेंगे नहीं। सतयुग स्वर्ग बनाने के लिए आए भगवान। इस कलियुग में स्वर्ग थोड़े ही बनाना है। कलियुग में सोने का महल बना देंगे आपको, आप रह थोड़े ही सकेंगे। दुनिया को ऐसे बनाने के लिए आए भगवान। इस कलियुग में सोने का महल बनाने के लिए नहीं आया। तो कहने की बात है, भगवान वाच सिद्ध होना है ये सारे भविष्यवाणियाँ। इन आंखों से जो कुछ देखते हो कुछ भी रहना नहीं है। इस कलयुग को बदल कर सतयुग होना है। तो इन सारे भविष्यवाणियाँ हमारे आंखों के सामने हम रखें और उस प्रकार से भगवान के महावाक्यों को हम श्रद्धा करें, उस पर हम कदर करें। इन सारे भविष्यवाणियों को भी अगर सामने रखेंगे ना तो हमको फिसलने नहीं देंगे। समझा? भगवान के प्रति हमें निश्चय बढ़ाते जाएगा। समय कम होने के कारण हम यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।